एक वक्त का किस्सा है। हरिपुर गांव में हर साल बकरों का मेला लगता था। लोग दूर दराज से अपने आलीशान सेहतमंद बकरे लेकर आते थे। लेकिन पिछले 5 सालों से यह मुकाबला हरिपुर गांव का चौधरी ही जीता करता था। इस साल चौधरी के पास एक बहुत ही आलीशान बकरा था, जिसे देखने के लिए लोगों का रश लगा रहता था। इस बकरे का नाम मांगा था। बिट्टू चौधरी के इस बकरे का खास ख्याल रखता था। उसे वक्त पर चारा देता, जबकि दूसरे गांव में मीठे नाम का एक लड़का अपनी बीवी नसीबों के साथ रहता था। उसकी हमेशा से हरिपुर गांव के चौधरी के बकरे पर नजर थी। वह उसे चुराकर महंगे दामों बेचना चाहता था। एक दिन मीठा अपने गांव के चौधरी के पास आता है। मालिक, इस दफा मैं हरिपुर गांव के चौधरी का बकरा चोरी करके ही रहूंगा और आप तक पहुंचा दूंगा। बस तुझे मुंह मांगी रकम देनी होगी। मीठे, तू फिक्र मत कर। बस मुझे वो बकरा लाकर दे। मैं तुझे पैसों में तोल दूंगा। लेकिन मीठे, तू मुझे बकरा लाकर कैसे देगा? पता भी है, कुछ दिनों बाद बकरों का मुकाबला शुरू हो जाएगा। मालिक, आप फिक्र ही ना करो। कल परसों तक बकरा आपके पास होगा। सुना है कल वो मोटा गैंडा बिट्टू शहर जा रहा है। बहुत सख्त पहरेदारी करता है वो उस बकरे की। पर कल मौका अच्छा है। मेरे आदमी कल ही उस बकरे को चुरा लें। गए यह कहकर मीठा वहां से चला जाता है और अपने दोस्तों के पास आता है और उन्हें सारा प्लान समझा देता है कि बकरे को कैसे चोरी करना है। फिर रात होती है और वह हरिपुर गांव पहुंच जाते हैं और छुपकर देखते हैं। पिट्टू बकरे की देखभाल कर रहा होता है। मीठे के दोस्त पहरा लगाकर बैठ जाते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। जब सुबह होती है तो बिट्टू किसी खास काम के लिए शहर की तरफ रवाना हो जाता है। मीठा छुपकर देखता है और उसके दोस्त मौका देखकर चौधरी के डेरे में घुस जाते हैं। वहां दो चौकीदार होते हैं। मीठे का एक दोस्त बेहोश करने वाला बम फेंक देता है, जिससे वहां धुआं हो जाता है। उस धुएं से चौकीदार तो बेहोश हो जाते हैं, लेकिन साथ साथ मीठे के दोस्त भी बेहोश हो जाते हैं। यह देखकर मीठे को बहुत गुस्सा आता है। ये एक नंबर के बेवकूफ हैं। चौकीदारों को बेहोश करना था। ये पागल इंसान उस धुएं से खुद भी बेहोश हो गए। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मीठा जल्दी से डेरे के अंदर आता है। चल मेरे गांव में, अब तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। हमें चलना चाहिए। इससे पहले कि बिट्टू यहां आ जाए, मीठा बकरे को गाड़ी में बिठा देता है और अपने दोस्तों के पास आता है और उन्हें जोर से लात मारता है। तो वह घबरा कर उठ जाते। ओ नालायक, जल्दी यहां से चलो, इससे पहले कि बिट्टू शहर से वापस आ। बुरा हुआ, बड़ा फिक्र ना करें। मैं आपके बकरे को सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। बेटू, मुझे तुमसे ही उम्मीद है। मेरे बकरे को किसी भी तरह मुकाबले से पहले वापस लेकर आओ। मुझे तुम्हें शहर भेजना ही नहीं चाहिए था। बिट्टू, ध्यान रखना, इस बात की खबर किसी को भी ना हो, वरना मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। चौधरी साहब, आप फिक्र ना करें, किसी को भी पता नहीं चलेगा। यह कहकर बिट्टू वहां से चला जाता है और सारे गांव में बकरे को ढूंढने लग जाता है। दूसरी तरफ मीठा उस बकरे को अपने घर ले आता। नसीबो, इस बकरे का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। यह बहुत ताकतवर है। गांव का सरदार 2 दिन के लिए शहर की से टक्कर मारता है। नसीबों दूर जाकर गिरती है और बकरा वहां से भाग जाता। हाय, मैं मर गई। इतनी जोर की टक्कर मारी है। यह बकरा भाग गया मीठा, मुझे नहीं छोड़। बका बकरा भागकर गांव के बाजार की तरफ चला जाता है। सब लोग इतने सेहतमंद बकरे को देखकर बहुत हैरान होते हैं। फिर वह बकरा भागता भागता चौधरी के खेतों में आ जाता है, जहां ताजा सब्जियां उगी होती हैं। बकरा गुस्से में भागता हुआ सभी खेत खराब कर देता है। उस बकरे की इस तबाही पर गांव वाले देखकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं। दूसरी तरफ मीठा मजे से अपने दोस्त के साथ बैठा होता है। मेरे दोस्त, मुझे एक बार अमीर हो जाने दे, फिर देख तुम सबको बहुत अय्याशी करवाऊंगी बेटे। वो बट्टो लोगों को बुलाते हुए, देखो, ये चौर हैं, हमारे चौधरी साहब का बकरा चोरी करके लाए हैं। सब गांव वाले बकरा वापस ले जाते हैं और चौरों को कैद कर देते।